गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर है इसका फर्स्ट सेम में जो थर्ड मैथ बनता है टोपोलॉजी, उस टोपोलॉजी में एक टॉपिक बनता है नेबरहुड। हम वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी जो है क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे और उसका एग्जाम्पल करेंगे कि भाई नेबरहुड क्या होता है, और उसका एक ईजी से एग्जाम्पल दे देंगे जिससे आप बिल्कुल अच्छे से जो है याद कर सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। अगर अभी तक मैंने आपको क्या है, हाँ, अभी तक मैं एक आपको टॉपिक समझा चुका हूँ जिसका नाम है व्हाट इज ए टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उधर आई का आइकन है, आप आई का आइकन दबाइए, वहाँ से साइड में कॉर्नर में आप देखिए कि आई का आइकन है, वहाँ दबाइए, नीचे लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेबरहुड क्या होता है। देखिए बिल्कुल ईजी है। पहले तो मैं एक ग्राफ बना के ग्राफ के द्वारा आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है, एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं बिल्कुल इजी सा। देखिए एक एक्स लेते हैं, ये सेट है, इज इट राइट। इस एक्स सेट के अंदर एक एन सबसेट लेते हैं जो एक्स का सबसेट है एन। इस एन सबसेट के अंदर एक पी पॉइंट लेते हैं सच दैट अगर मैं एक ओपन सेट ड्रॉ करूं वो इस पी पॉइंट को कवर करे, इट राइट। यही आपका जो पी पॉइंट है वो एन पॉइंट का क्या बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ। एक एक्स सेट लेना है, एक एन उसका सबसेट लेना है, इस एन सबसेट के अंदर एक पी पॉइंट लेना है, पी पॉइंट के अराउंड एक ओपन सेट बनाना है। अगर वो ओपन सेट इस पी पॉइंट को कवर कर ले तो इस पी पॉइंट को इस एन पॉइंट का नेबरहुड कहते हैं। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। देखिए नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, लेट एक्स टाउ, ये कैपिटल ले लेना, एक्स टाउ बी द टोपोलॉजिकल स्पेस एंड देखिए जो ये पी पॉइंट है ये किससे बिलोंग करता है, एक्स से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। देखिए एक्स के अंदर तो है, इज इट राइट, कह सकते हैं P बिलोंग्स टू एक्स एंड n बी द सबसेट ऑफ x, कह सकते हैं n है ना, जो ये n ये x के अंदर है, n बी द सबसेट ऑफ x एंड O बी द ओपन सेट then we called P be the neighborhood of n if जो ये P है ना ये बिलोंग कर जाए इस O से, जो ये O है इसके P के अराउंड क्या बना है, एक ओपन सेट, और ये सारे का सारा किसके अंदर कंटेन हो जाए, ये n के अंदर कंटेन, बिल्कुल वही तो बात है। देखिए ये सारे का सारा n के अंदर ही तो कंटेन है, n बी द सबसेट ऑफ x। ये p पॉइंट है, ये O से बिलोंग करता है, O बी द ओपन सेट से एक p लेना है आपने, ठीक है। और जो ये P है ये x का एलिमेंट होना चाहिए, ये बात याद रखना। जो P पॉइंट होगा ना, जिस P पॉइंट के नेबरहुड निकालेंगे वो जो ये x सेट है, मान लीजिए 2 का नेबरहुड निकालना है तो 2 बिलोंग्स टू x, ठीक है, 2, यानी कि ये P अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये 2 इस x से आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये 2 इस ओपन सेट में कंटेन होना चाहिए, जैसे 2 3 में कंटेन है, ठीक है, और ये x है यहाँ भी 1 2 3 में कंटेन है, इस ओपन सेट में ये 2 होना चाहिए। फिर ये कंडीशन वेरीफाई कर देंगे कि भाई P ओपन सेट में है और वो सारे का सारा किसमें है, जो आपका n बी द क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ x, इज इट राइट। आई थिंक सो मैं ये आपको डेफिनेशन समझा पाया। देखिए मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कैसे। एक एक्स टी क्या लेना है, एक्स टाउ बी द टोपोलॉजिकल स्पेस लेना है, एक पी पॉइंट लेना है जो एक्स से बिलोंग करे, यानी कि पी पॉइंट यहीं से ही पी। देखिए नेबरहुड किस किस पॉइंट के हो सकते हैं, 1 के निकाल सकते हैं, 2 के निकाल सकते हैं, 3 के निकाल सकते हैं, 4 के नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्स सेट के अंदर 4 एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। और सेकेंडली एंड
P बिलोंग्स टू X, ये हम कर ही चुके हैं भाई। जो P पॉइंट आएगा जिसका नेबरहुड निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू N, वो X से आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, N बी द सबसेट ऑफ X, बिल्कुल होना चाहिए। जो N है वो X के अंदर जो है कंटेन होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोलता है, एंड O बी द ओपन सेट। अब आपको ये बात पता होगी कि ओपन सेट क्या होता है, मैं बता देता हूँ। जो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, देखिए ये जो X है ना, और ये टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी क्या है, जो X के सबसेट हैं उनका कलेक्शन है ये टोपोलॉजी, ठीक है। और टोपोलॉजी के जितने भी, ये याद रखना, जितने भी ये सेट है 5 1 2 3 X, ये सारे के सारे ओपन सेट हैं। यानी कि 5 भी ओपन सेट है, 1 भी ओपन सेट है, 2 3 भी ओपन सेट है, और X भी ओपन सेट है। और हमने बोल दिया भाई O ओपन सेट है। इस ओपन सेट के अंदर वो 2 इंक्लूड होना चाहिए। तो भाई देखिए, ओपन सेट जब निकाल लेंगे ना, उसके अंदर 2 और 2 वाले एलिमेंट ले लेंगे। मैं एग्जांपल दूंगा ना, वो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर कर देगा। देन वी कॉल्ड P बी द नेबरहुड, इस P को नेबरहुड बोलेंगे N का, इस N का अगर P जो है बिलोंग कर जाए X से, भाई P पॉइंट X से आए और वो सारे का सारा इस N के अंदर कंटेन हो जाए। इज इट राइट? N बी द सबसेट ऑफ X। अब देखिए एग्जांपल की हेल्प से इसको जो है सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इजी है नेबरहुड, ठीक है। एग्जाम्पल आए तो आप कैसे भी देखिए, मैंने तो ये एग्जाम्पल लिया है। पहले तो आप उसका नेबरहुड निकालने के लिए पहले तो आप या चेक कर लीजिएगा क्या ये टोपोलॉजी है। अगर टोपोलॉजी है तो वो बोल देगा आपको 2 का नेबरहुड निकालिए, 3 का नेबरहुड निकालिए। अब अपने विवेक अनुसार बिल्कुल यही देखिए, मेथड यही रहेगा। नेबरहुड बिल्कुल इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहले तो हम एक सेट X ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, और कंडीशन क्या वेरीफाई करनी है, P बिलोंग करना चाहिए O से, ये पूरे का पूरा इस सेट N के अंदर कंटेन करना चाहिए, ठीक है। और एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं यहाँ पे। टोपोलॉजी क्या है आपकी, 5 1 2 3 एंड X। याद रखना 5 और X तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं भाई आप नेबरहुड फाइंड आउट करिए किसकी, 1 की। इज इट राइट? तो लिखेंगे T टाउ विद T, या फिर टोपोलॉजी T नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 1। देखिए 1 की निकाल लेंगे, फिर 2 की, फिर 3 की, ठीक है। मैं अलग अलग तीनों की निकाल के दिखा देता हूं नेबरहुड। भाई तीनों की नेबरहुड क्या है, देखिए डेफिनेशन में क्या होता था, वो P है ना, P पॉइंट होता था। और पॉइंट कहां से आता था, X से आता था। देखिए 1 2 3 X से ही नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं, ठीक है। मैं नेबरहुड अलग अलग निकलेगी, 1 की अलग निकलेगी, 2 की और 3 की अलग निकलेगी, ठीक है। मेथड बता दूंगा कैसे निकलेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि P क्या O से बिलोंग करता है। जो हम पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए पहले तो मैं 1 की निकाल लेता हूं, क्या 1 आपका O से आया है, क्या 1 O के अंदर बिलोंग करता है। अब O बी द ओपन सेट, O क्या है यहाँ पे, ओपन सेट है, ओपन सेट। और मैंने बताया था जो आपकी टोपोलॉजी होती है, इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको आप ओपन सेट कह सकते हैं। ये सेट होते हैं, इनको आप ओपन सेट कहते हैं। तो पहले तो हम वो लेंगे जिस सेट में 1 है। तो देखिए क्या है, तो लिखेंगे ओपन सेट ऑफ, लिखेंगे टाउ ओपन सेट ऑफ 1। देखिए 1 के ओपन सेट क्या है, एक तो 1 ही है, एंड ये X है, X में क्या 1 2 3 है, 1 2 एंड 3, ये आपका 2 ओपन सेट हो गए। ये किसके हो गए, ओपन सेट 1 के। अब देखिए अब इनमें से देखिए मेथड होता है, 2 ओपन सेट हो गए, और ये किससे बिलोंग करते हैं, याद रखना ये N से बिलोंग करता है। N बी द सबसेट ऑफ X, और टाउ क्या है, कलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ X, ठीक है। तो अभी आप जो N है, जो ये है, अब इसके अलग अलग सबसेट फाइंड आउट करिए। कैसे, हम यहां से आपको पता है 1 किससे बिलोंग करता है। अब देखिए यहां से 1 पॉइंट था, वो किससे बिलोंग करता है, सेट का 1 एलिमेंट से बिलोंग करता है। और इस एलिमेंट के आप सारे के सारे सुपर सेट निकाल दो। सुपर सेट निकालने का मतलब है जिसके अंदर 1 आए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। अब देखिए 1 है,
एक तो 1 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, 1 के साथ 2 हो जाएगा, फिर 1 के साथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। 1 के साथ 2 हो गया, 1 के साथ 3 हो गया। फिर उसके बाद 1 के बाद 2 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में नहीं लेने हैं आपने। देखिए 1 तो आप फिक्स रखोगे, ये पहला 1 तो आप फिक्स रखोगे। ठीक है, तो इसकी 1 की जो है आपकी 4 नेबरहुड आ जाएंगी। देखिए 1 किसके अंदर है, 1 के अंदर है, 1 2 के अंदर है, 1 3 के अंदर है। ठीक है, फिर 1 तो फिक्स रखना है, 1 2 के बाद 3 आता है, 1 3 2 नहीं लिखना है, ये याद रखना है। ये साइक्लिक 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद आपका 3 आना चाहिए। इसी प्रकार 1 की निकाल ली। अब 2 3 की आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 3 आपका देखिए इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो इसमें ये होता है जो इनमें दोनों में सबसे छोटा होता है ना, वो ले लीजिए, उसके आप सारे सुपर सेट निकाल लीजिए, सुपर सेट के अंदर ये अपने आप बन जाएगा। तो 1 की जो नेबरहुड है इसकी, ये तो एक्चुअली में इसके अंदर ही आ गई है ना, तो इस 1 की नेबरहुड आपकी 1 2 3 एंड 4 होगी। इसी प्रकार अगर आप 2 की नेबरहुड निकालना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये आया समझ में आया? आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं 2 की नेबरहुड निकालना चाहता हूँ, इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ पे x क्या है, 1 2 3 एंड टाउ क्या है आपका 5 1 2 3 एंड x। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, 1 की नेबरहुड फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए टी ओपन सेट ऑफ 2, अब 2 की निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले तो p है ना, किससे बिलोंग करना चाहिए, ओपन सेट से, और p क्या है, p आपका 2 है, इसको p ये पॉइंट ही तो आपका ये 2 है। अब ये 2 किसके अराउंड है, एक ओपन सेट है। अब ओपन सेट में देख लीजिए यहाँ पे 2 है, और ये x है, x में भी 1 2 3 है। मैं यहाँ पे x की जगह लिख सकता हूँ, एक सेट बना सकता हूँ 1 2 3 का एक सेट बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए समझा देता हूँ मैं आपको। जो ये 2 है ये किससे बिलोंग करेगा, देखिए 2 किससे, कौन सा ओपन सेट है, एक तो ये है, यहाँ पे इनको ओपन सेट बोलते हैं। मैंने बोला था ना आपको, जो क्या होते हैं, जो आपके टाउ जो टोपोलॉजी होते हैं उसके एलिमेंट ओपन सेट होते हैं। ये 2 किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, 2 एंड 3 से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी प्रकार ये 2 किससे बिलोंग करता है, 1 2 3 1 2 एंड 3 से बिलोंग करता है। ठीक है, जब आप टी ओपन सेट लोगे, ये इसका एक ट्रिक होता है, इसमें सबसे छोटा ले लीजिए। इन दोनों में छोटा क्या है, ये है ना, तो ये ले लीजिए आप। इसके सारे के सारे सुपर सेट निकाल लीजिए, यानी कि 2 3 के आप सुपर सेट निकाल लीजिए, उसके अंदर ये कंटेन होगा। देखिए अल्टरनेट इसके अंदर आ जाएगा, देखिए समझिएगा। देखिए अपना कहाँ तक गया है, 1 2 3 तक गया है, 2 3 है, ये तो हो गया, 2 3 हो गया, 2 एंड 3 हो गया, एक सेट तो यही हो गया। अब 1 के बाद 2 आता है एंड 2 के बाद 3 आता है, एक ये हो गया। आई थिंक सो इसके सिवा कुछ बनता ही नहीं। और एक याद रखना, ये साइक्लिक ऑर्डर में रखना है आपने, 2 के बाद 3 आना चाहिए। 4 हम यूं नहीं ले सकते क्योंकि सेट में एलिमेंट नहीं है। 1 के बाद 2 ही आ सकता है, 3 के बाद 2 नहीं लेना है, 2 के बाद 3 लेना है आपने। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। वैसे कर सकते हैं 1 3 2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 3 2 1 3 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 के बाद छोटा नहीं आएगा। अगर 4 होता तो 1 3 4 लिख लेते हैं। ठीक है, वहां पे 3 ही है, तो ये सुपर सेट हो गए। यानी कि जो 2 है इसके ये ही 2 नेबरहुड एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक तो 2 3 करता है, एक 1 2 3 करता है, इसके अलावा नहीं बनेंगे। ठीक है, 3 2 नहीं लिखेंगे आप, 2 3 ही लिखेंगे, इसको चढ़ते क्रम में ही लिखना है आपने। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। ये आपके क्या हो गए, 2 के नेबरहुड हो गए। अगर हम बात 3 की करें, ये 2 नेबरहुड हो गए 2 के। अगर हम बात 3 की करें, बिल्कुल इजी है, 3 की करें। अब देखिए 3 किस में कंटेन है, 2 3 में, 1 2 3 में कंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कंटेन किस में है आपका, 2 3 में भी है, एंड 3 कंटेन किस में है आपका, 1 2 3 में भी है। इज इट राइट? तो इसमें जो छोटा है ना वो ले लीजिए। छोटा क्या है, 3 कंटेन करता है ओपन सेट 2 3 के अंदर, और ये सारे का सारा कंटेन करेगा। देखिए 2 3 सेट के अंदर तो करेगा ही करेगा ये,
2 3 सेट के अंदर तो करेगा ही, और 1 2 3 के अंदर भी करेगा, ये 1 2 एंड 3 के अंदर भी करेगा। देखिए इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता, यानी कि टी के जो 3 के भी आपके 2 ही बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? 2 3 एंड 1 2 3। आप यहाँ पे 1 3 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, बात तो एक ही है। 1 3 2 लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए, एलिमेंट तो सेम ही रहने हैं ना। यहाँ पे 3 2 लिख लीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम, रिवर्स नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। इसके भी आपके 2 ही नेबरहुड होंगे। आई थिंक सो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, कोई पी पॉइंट का नेबरहुड कहेगा, मान लीजिए 2 का कहेगा, 2 के अराउंड एक ओपन सेट लेना है। ओपन सेट आपको पता ही, टाउ के एलिमेंटों को आप ओपन बोलते हो, ओपन सेट। तो यहाँ से जिसमें भी ये 2 इंक्लूड होगा ना, वो आप यहाँ पे रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, छोटे वाले के अराउंड सुपर सेट निकाल देंगे, वही इसके नेबरहुड हो जाएंगे, नंबर ऑफ नेबरहुड। आई थिंक सो मैं ये वीडियो में आपको नेबरहुड समझा पाया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मोहन सर लेक्चर 01, बिकॉज इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट ईयर का जो टोपोलॉजी है, फर्स्ट सेम में जो टोपोलॉजी है वो पूरे की पूरी अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल इजी मेथड से। तो आपको, आपका भी फर्ज बनता है, एक लाइक का बटन जरूर दबाना है आपने, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।